जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ के पास अपना कोई वाहन नहीं था और उन्हें पैदल ही जंगलों और पर्वतों की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माता पार्वती ने उनसे कहा कि प्रभु, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या पैदल यात्रा करना आपको शोभा देता है? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ हंसते हुए बोले कि हे देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? तो महादेव की बात सुनने के बाद माता पार्वती ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, जब आप अपने शरीर पर भस्म लगाकर, अपने बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बार बार समझाया, परंतु वह अपनी जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के पार्वती को जंगलों और पहाड़ों पर रहना स्वीकार था, परंतु वह भगवान भोलेनाथ के लिए सवारी चाहती थी। भोले भंडारी को चिंता सताने लगी कि वाहन किसे बनाया जाए। फिर उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा तो नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं तक भगवान भोलेनाथ का संदेश पहुंचा दिया। भगवान भोलेनाथ का संदेश सुनकर सभी देवी देवता घबरा गए कि कहीं भोलेनाथ हमारी वाहन न ले ले। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में जा बैठे और यहाँ कैलाश पर माता पार्वती उदास थी। अब भोलेनाथ ने देखा कि कोई भी देवता वहाँ पर नहीं पहुँचा। उन्होंने एक जोर की हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जानवर वहाँ पर आ पहुँचे। भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुम्हारी माँ पार्वती यह चाहती है कि मेरे पास भी कोई वाहन होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ उन जानवरों से बोले कि बोलो, आप में से कौन बनेगा मेरा वाहन? भोलेनाथ की यह बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। फिर एक छोटा सा खरगोश आगे बढ़ा और भगवान भोलेनाथ से बोला कि हे भगवान, आप मुझे अपना वाहन बना लें, मैं बहुत मुलायम हूँ। खरगोश की बात सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। और फिर शेर भगवान भोलेनाथ से बोला कि हे प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी शक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता, कृपया मुझे अपना वाहन बना लें। शेर की बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा कि मेरे अलावा आपकी कोई सवारी नहीं बन सकता। और इसी तरह सभी अपना अपना दावा जताने लगे। तो भगवान भोलेनाथ ने उन सबको शांत करवाया और बोले, कुछ ही दिनों में मैं आप सबसे एक चीज़ मांगूंगा। जो भी जानवर मुझे यह चीज़ ला कर देगा, उसी को मैं अपनी सवारी बना लूँगा। नंदी बैल भी वहीं पर खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छुप छुप कर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की सारी बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वह वहाँ पर छुपा रहता और उनकी सारी बातें सुनता रहता। फिर एक दिन उसे पता चला कि भगवान भोलेनाथ बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करेंगे, तो उसने पहले से ही सारी तैयारी कर ली। और फिर जब कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आया, भगवान भोलेनाथ ने सभी जानवरों से सूखी लकड़ी की मांग की। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर नंदी बैल वहाँ से गया और काफ़ी सूखी लकड़ियाँ उठाकर ले आया। ये सब देखकर भगवान भोलेनाथ काफ़ी खुश हुए, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि नंदी ने छुप छुप कर उनकी सारी बातें सुन ली हैं। और वे ये भी जानते थे कि नंदी बैल ने उनका वाहन बनने के लिए भूख प्यास भी सहन की है। और फिर भगवान भोलेनाथ ने नंदी बैल को अपना वाहन बना लिया और सारे जानवर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए वहाँ से वापस लौट गए। तो दोस्तों, इस तरीके से नंदी बैल भगवान भोलेनाथ का वाहन बना। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। जय श्री राम, राधे राधे।